बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युमोक्ष्य महामृता। ओम जी ओम। अब करेंगे वस्त्र का प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास लेते समय नाभि बाहर और छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा लेंगे। बीच में हल्का सा बंद लगाना है और महसूस करेंगे अपनी चेतनता को मूलाधार से उठा रहे हैं श्वास लेते समय और सहस्त्रार पर ले जा रहे हैं, और श्वास को छोड़ते समय सहस्त्रार से मूलाधार तक। अपने चारों ओर एक बायोमैग्नेटिक फील्ड, एक सुरक्षा कवच बना लेंगे ताकि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश ना कर सके। करेंगे स्टार्ट। लंबा गहरा श्वास लेंगे, हल्का रोकेंगे और छोड़ देंगे। नेक्स्ट, खींचरी मुद्रा लगाते हुए गले से श्वास लेना है शब्द प्राणायाम के साथ। पूरा पीछे को लेके जाए, कंधे कुनिया एक बराबर जमीन के पैरेलल ऊंचा रखें। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पूरा बाजू ऊपर कानों के साथ लगी हुई कुनिया बाजू कानों के साथ एकदम सीधा कर ले। ओम जी ओम। अब अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे, मस्तक पर दबाएंगे, टैपिंग करेंगे, फूंक मारते हुए। पांचों उंगलियां मिलाते हुए
मस्तक पर टैपिंग करेंगे, फूंक मारते हुए जितनी नेगेटिविटी है बाहर निकालते जाएंगे, जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं। सर पर, चेहरे पर, गर्दन पर, कंधों पर, छाती पर, पेट पर, बाजुओं पर, अंडर आर्म, दूसरी तरफ, ओम जयम। अब परमात्मा का आह्वान करेंगे मेरे साथ मिलकर। विशुद्धि चक्र का मूल मंत्र है हम का उच्चारण करते हुए हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, उंगलियों का रुख अपनी तरफ करते हुए ऊपर को जाते हुए महसूस करेंगे नेगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर से बाहर निकल रही है। नीचे आते समय हथेलियों का रुख पृथ्वी की तरफ और महसूस करेंगे, हम मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए नीचे आएंगे और महसूस करेंगे कि पॉजिटिव ऊर्जा यानी कि परमात्मा का आह्वान हो रहा है। मेरे साथ मिलकर चलेंगे। हम हल्का ऊपर रुकेंगे, पूरा फैला देंगे बाजुओं को। अब नीचे आएंगे, बहुत धीरे धीरे नीचे आना है अपनी वाइब्रेशन के साथ, हो हम की वाइब्रेशन के साथ। कविता जी फैला दीजिए बाजू को, ऐसे चौड़े पूरा फैला दीजिए। ब्रह्मांड में समर्पण करते हैं हम परमात्मा को, जब ऊपर ऐसे करते हैं उसके साथ अपने आप को सरेंडर करते हैं। अब इसके साथ परमात्मा को नीचे लेकर आएंगे अपने साथ, पॉजिटिव ऊर्जा को नीचे, हथेले को नीचे बोले हम। नीचे आते समय महसूस करेंगे, अपने सब कॉन्शियस माइंड को कमांड दे देंगे कि पॉजिटिव ऊर्जा यानी कि परमात्मा का आह्वान हो रहा है। अब ऊपर जाएंगे, हम वाइब्रेशन के साथ, हम की वाइब्रेशन के साथ ऊपर जाना है, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे। पूरा महसूस होगा आपको ऊर्जा का, हथेलियों के ऊपर ऊर्जा महसूस होती जाएगी, बस मैं ऊर्जा के साथ ही ऊपर जाना है अपने। हम नीचे, हम ऊपर, हम नीचे, हम
पर हम नीचे हम ओम जी ओम। ऊर्जा को महसूस करेंगे। अब परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। जिस भी इष्ट को, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनका धन्यवाद करते हुए बाईं हथेली को दाईं हथेली से पकड़ते हुए धन्यवाद करेंगे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे वाहिगुरु, ऐ मेरे सतगुरु शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी, तेरा कोट कोट बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि हर पल हर क्षण आप मेरे साथ हो। मेरे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना, हर समय मेरी प्रोटेक्शन करना, जैसा आपको भावे वैसा ही कार्य करवाना और लोगों की भलाई करवाना, और उसमें 100% दिलवाना, जैसा आपको भावे वैसा ही वाणी का उच्चारण करवाना। आपका कोट कोट बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोनों हथेली को मिलाते हुए मस्तक पर लगाएंगे। धन्यवाद। अब करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। सिर्फ श्वास को बाहर निकालना है, बाहर ही बाहर छोड़ना है। 1 मिनट में 50 से 55 स्ट्रोक लगाएंगे। कपाल भाती प्राणायाम। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
जी ओम। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। तीनों बंद लगाएंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए पेट को खाली करते हुए गुदा भाग को ऊपर उठाना है। मूल बंद, ऊपर संगोल लेना है, पूरा खींच लेना है और नाभि को कमर के साथ लगाना है। उड्डान बंद, ठोडी को छाती के साथ लगाते हुए जलंधर बंद। अपनी कैपेसिटी के मुताबिक श्वास को रोक कर रखना है। 3 से 5 बार करेंगे इसको। लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कान कुंडल कुंचित केसा। हाथ बज्र भजा विराज। ओम जी ओम। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर निकालते हुए श्वास को रोककर रखना है और नाभि को अंदर बाहर, पेट को अंदर बाहर करना है, आगे पीछे। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर। ओम जी ओम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। श्वास को दाई नासिका को बंद करते हुए बाईं से श्वास भरना है और फिर बाईं को बंद करके दाईं से निकालना है, फिर दाईं से श्वास भरना है और बाईं से निकालना है। इसको एक सर्कल बोलते हैं। पूरा अपने आप को भी श्वास की आवाज ना आए। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ से कभी कोविद कही सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज
संहारो आपे, तीनों लोग भागते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। ओम जी ओम। बाई नासिका से श्वास को छोड़ते हुए क्रिया को बंद करना है। अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाई नासिका को बंद करते हुए इसी प्रकार करना है। बहुत धीरे धीरे श्वास लेना है। 3 सेकंड में 1 2 3 की गिनती करते हुए 3 सेकंड में श्वास को भरना है और 12 सेकंड रोकना है। कुंभक 12 सेकंड कुंभक और 6 सेकंड में रेचक बाहर निकालना है श्वास को। 3 सेकंड पूरक, 12 सेकंड कुंभक, 6 सेकंड में रेचक। अपने आप को श्वास की आवाज ना आए, बहुत धीरे धीरे श्वास लेकर जाना।
मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा, तेरे नाम से मन का उड़ गया है पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी, तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्य बाकी जिंदगी भी ना सकी है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। भजम जीव लोके परिवारम, न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीदे प्रभो सर्वभूतानि वासं, प्राण में है मगन तन पे ओढ़ के चोली मुझे अपने रंग में संग खेल मेरे होलिया, आसन है नीचे ना कोई खटोली, मुझे अपने रंग में संग खेल मेरे होली, मस्ती करो अब मेरे शंकरा, भांग रगड़ के बोलिए गोरा, तुम नहीं रचे हो गोरा वाट के रची है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, 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 लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। आरती श्री गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जी ओम। भाई नासिका से ही श्वास को छोड़ते हुए विधि कंप्लीट होते हुए छोड़ना है। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। जैसे कबूतर को गले से बोलना है, गले से अंदर को श्वास लेके जाना है।
मुड्डी को छाती के साथ लगाते हुए श्वास को रोकना है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। फिर दाईं नासिका बंद करते हुए बाईं से श्वास को छोड़ देना। पहले छोटे उज्जई लेंगे, फिर लंबा। 3 से 5 बार कर लेंगे इसको। लार को अंदर निकलते हुए गले की मसाज करेंगे। अब करेंगे कर्ण पीड़ा तक। श्वास को अंदर भरना है, रोक लेना है, कानों से हवा निकालनी है, मुख और नासिका को बंद करते हुए। तीन से 5 बार इसको कर लेंगे। अब कानों को साफ करेंगे फर्स्ट फिंगर के साथ। कानों की मसाज कर लेंगे, सारे पॉइंट्स दबाएंगे। पाँव खोल लेंगे, पाँव को घुमाएंगे। अब अंगूठे को जमीन के साथ, उधर छोटी उंगली को जमीन के साथ लगाएंगे। दोनों पाँव को मिलाते हुए उंगलियों को घुमाएंगे। श्वास भरते हुए पाँव को आगे को, श्वास छोड़ते हुए वापस। हल्का रोकना है आगे जाते हुए, पीछे आते हुए भी रोकना है, कुछ देर रोक के फिर लेके जाना है।
गोल घुमाएंगे पाँव को, छोटी उंगली जमीन के साथ लगनी चाहिए, दोनों तरफ पूरी उंगली। उल्ट साइड, ओम जी ओम। अब बाएं पाँव को दाएं पाँव के ऊपर रखते हुए घुटने को जमीन के साथ लगाएंगे। अब दूसरे पाँव से भी करेंगे। घुटने को जमीन के साथ लगाने की कोशिश करेंगे, पूरा नीचे लगा दे। ओम जी ओम। अब एडी को जांग में फंसाते हुए घुटने को घुमाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे। घुटने को छाती के साथ लगाएंगे, फिर नीचे जमीन के साथ। दूसरे पांव से भी कर लेंगे ऐसे। घुटने को छाती के साथ और जमीन के साथ लगाएंगे। धन का क्या पता, राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता, राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। पाँव को बाहर निकालते हुए गोल घुमाएंगे। उल्ट साइड, पाँव बदल लेंगे दूसरे पाँव से भी। उल्ट साइड,
साइकिलिंग दाएं पांव से दाएं टांग से करेंगे पहले पूरा, जैसे साइकिल का पैडल चलाते हैं। दोनों हाथों की कंघी बनाते हुए घुटनों के बीच में लगाना है। उल्ट साइड, दूसरे पांव से भी करेंगे। उल्ट साइड, उल्ट साइड, अब दोनों टांगों को थपथपाएंगे। अब घुटनों को थपथपाएंगे। घुटनों की चपनियों को, ओम जी ओम, पिन्नी दबा लेंगे। दूसरी तरफ भी अब उर्मी जी तैयार हो जी आप। अब करेंगे बटरफ्लाई। हाँ जी ठुकराल जी कर लीजिए तैयार। हाँ जी उर्मी जी बताइए, अपना लंबा गहरा श्वास लेने से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उनका क्या फायदा है। ये करते जाएं, बटरफ्लाई भी करते जाएं और सुनते भी जाएं। जो हम करते हैं योगा प्राणायाम, इसका क्या बेनिफिट है हमें, शरीर के लिए क्या क्या रोग ठीक होते हैं हम और कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में सारा बताएंगे। अब ठुकराल जी कर लीजिए ऑन। हाँ जी गुरु जी ऑन है। प्रणाम सभी को। ऐसे गुरु जी बताते हैं कि हमें लंबे गहरे स्लो एंड रिदमिक ब्रीद इन करनी चाहिए, सांस लेनी चाहिए। स्लो डीप रिदमिक एंड लॉन्ग ब्रीद लेनी चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, है ना। लंबे गहरे सांस लेने से हमारी बॉडी में 4 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला तो है डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन ये हमारी मूड को फ्रेश रखता है, हार्मोन हमारे मूड को फ्रेश रखता है। उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन हमारे लव हार्मोन्स है और ये रिलीज होते हैं और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बैलेंस करता है। इसलिए कहते हैं कि स्माइल करते रहो, हंसते रहो। और जो लाफ्टर थेरेपी भी हम लोग करते हैं, जो आप पार्क में भी जैसे लोग देखते होंगे, हम लोग जोर जोर से हंसते हैं। ये जोर जोर से हंसने से भी हमारे ये चारों तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना। थर्ड है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन है, ये हमारे डिप्रेशन को, एंजाइटी को कम करता है और हमारा माइंड को फ्रेश रखता है, सेरोटोनिन हार्मोन। और लास्ट में है एंडोर्फिन।
एंडोर्फिन हार्मोन है जो हमारी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है, हमारे जो भी दर्द है उसको भी ठीक रखता है ना। तो ये 4 तरह के हार्मोन्स है जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्यून सिस्टम को सब बैलेंस करता है। योगा एक्सरसाइज करने से, ये ब्रीदिंग करने से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारे इसलिए कहते हैं हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमारे पॉजिटिव थॉट्स आती है, इसकी वजह से भी चारों हार्मोन्स रिलीज होता है। इसका भी एक पता है, हमने कभी सुना है कि डोज क्या होता है? डॉक्टर हमको लिख के देता है ये डोज लेना है, ये इस वक्त का डोज है, मॉर्निंग का, ये आफ्टरनून का, ये रात को सोने से पहले। तो डोज का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है? DOSE। तो ये चारों तरह के हार्मोन्स के एक एक फर्स्ट लेटर लिया हुआ है। डोपामाइन, नमस्कार उर्मी जी, सॉरी लेट हो गए हम। तो आप ऑन कर लो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। चलो हाँ जी, करते रहो ओके 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 ठीक है। वापस से गुरुजी बताना है। चलो चलो, डोज से चल पड़ो। अच्छा, डोज जो हमने सुना है, डॉक्टर कई बार लिख के देता है मॉर्निंग डोज है, इवनिंग डोज है। तो डोज एक्चुअली क्या होता है? डोज ये जो चारों हार्मोन्स है उसके फर्स्ट लेटर लिए हुए हैं। D से डोपामाइन, O से ऑक्सीटोसिन, S से सेरोटिन एंड E से एंडोर्फिन। ये चारों तरह के हार्मोन लिए हुए, तभी हमें पता ही नहीं है डोज क्या होता है, लेकिन अब पता चला कि डोज मतलब ये चारों तरह के हार्मोन्स होते हैं जो डीप, लॉन्ग, रिदमिक एंड स्लो ब्रीथ लेने से होता है। हमेशा खुश रहिए, स्माइलिंग रखेंगे फेस, और खुश होने से भी ये चारों तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये तो कमाल का निकाला है आपने। तो मैंने तो नहीं लिखा है, ये गुरुजी डोज को इसी से बनाया गया है जो हम लेते ये तो गुरुजी ने हमें भी नहीं बताया पता, था। मान गए भी, कहाँ से ढूंढा? गुरुजी को पता है, गुरु बताते तो है डॉक्टर साहब, आप ध्यान किधर होता है। नहीं, चलिए। डोज की फुल फॉर्म ये है, ये तो आज पता चला। तो कमाल है। DOSE। हाँ चारों हार्मोन है ये, चारों रिलीज होते हैं। अब डोज खाने से जो खुराक लेते हैं हम, जो भी दवाई लेते हैं, उसका मतलब ही ये है बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं। अब शरीर की रचना कैसे हुई और क्या क्या इम्बैलेंस होता है, तो उसको कैसे करना है, इसके नहीं, बारे में आपके बताइए। आयुर्वेदिक सिस्टम में मरीज जहां हो वहां हंसना चाहिए, स्माइल करना हाँ, चाहिए ना। तो हंसते रहो। देखो आज सब कुछ बता दिया, कैसे हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, वो रहो स्माइलिंग फेस में, 24 घंटे स्माइलिंग फेस में रहो। चारों हार्मोन रिलीज होते रहेंगे, ऑटोमेटिकली अपने आप होता जाएगा काम। नहीं, मैं यही बता रहा, लोगों को कंसेप्ट गलत है। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं या क्लास में होते हैं तो सीरियस बना के रखते हैं। ये बहुत गलत प्रथा है हिंदुस्तान में। हाँ बच्चों को हंसा के, स्माइल करते हुए पढ़ाना चाहिए, डरा के नहीं। ये मैं बता रहा हूँ टीचर्स के लिए, हंसते हंसते पढ़ाना चाहिए, घर पर भी बाहर भी। चलिए आप बताइए, शरीर की रचना कैसे हुई, शरीर के बारे में बताइए। हाँ जी सर, एक मिनट मैं अभी बता दूं। जो डॉक्टर राजदेव ने बताया कि पेरेंट्स के लिए बच्चों के बताया ना, डिक्टेट बिल्कुल बच्चों पर कोई रोक नहीं डालना, कोई कुछ भी डराना धमकाना नहीं, बच्चों से प्यार से रहना, ये बहुत जरूरी है। कोई आजकल हाँ, देखा है कि पेरेंट्स में थोड़ा सा डिक्टेटरशिप है, इसीलिए बच्चे बाद में सुनते नहीं पेरेंट्स की। तो पहली बात है कि अपने बच्चों को सिर्फ अपना कभी भी ज्यादा डिक्टेटरशिप ना दिखाओ, उनको प्यार से रखना, उनको कभी भी आर्गू नहीं करना बच्चों से। अगर आप कुछ चाहते हो कि बच्चों से प्यार करें आपसे, तो इस तरह से कुछ बातें थी। ओके, कंटिन्यू उर्मी जी। जी। अब हम देखते हैं हमारे शरीर की रचना किस प्रकार होती है। 5 तत्व के बारे में तो हम सब ज्यादा सुना ही होगा हम सबको। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये हमारी बॉडी इससे बनी है, तो हमने सुना है इससे बनी है, मर जाने के बाद सब इसी में विलीन हो जाना है। लेकिन एक्चुअली ये क्या परसेंटेज से है, किस तरह से बनी हुई है, थोड़ा हम लोग देखते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले तो आकाश तत्व है। आकाश बॉडी में हमारी किस तरह से है, हमने कई बार देखा है। एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में हड्डी से बनी हुई है। चलो चलो जी बेटा, गुरु, हाँ हड्डी से बनी हुई हमारी बॉडी है, नसों से बनी हुई है। तो हमने देखा है कभी हमारी हड्डी जो है वो अंदर से हॉलो होती है, अंदर से खाली होती है, तो यही आकाश तत्व है। हमारी नसें भी आपने देखी है कि अंदर से हॉलो है, उसमें से जो रक्त वगैरह है वो सर्कुलेट होता है,
तो अंदर से तो एक्चुअली हॉलो ही है, तो वो आकाश तत्व है हमारी बॉडी का। तो ये इसमें 90% कहते हैं हमारी बॉडी में आकाश तत्व है। आकाश तत्व का एक और भी है कि हमें स्पेस से हम समझते हैं इसको। तो उसको जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन की दो मील के बीच में, दो खाने के बीच में हमें एटलीस्ट 16 आवर्स 16 घंटे की फास्टिंग करनी चाहिए। जैसे मान लो हमने शाम को 6 बजे खाना खा लिया, तो एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग को 6 बजे तो 12 घंटे हो गए, और 4 घंटे और ऐड कर लेंगे, मतलब 10 बजे के आसपास हमें वापस दूसरी ब्रेकफास्ट या दूसरा मील लेना चाहिए। तो ये होगी 16 घंटे की फास्टिंग। तो ये एक स्पेस देते हैं हम लोग, उसको भी हम लोग इससे रिलेट करते हैं। स्पेस माने आकाश, गैप रखना चाहिए। दूसरा है वायु तत्व। वायु भी हमारे बॉडी में किस तरह से, हम जो प्राणायाम करते हैं, जो हम हर प्रकार के जो एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम वगैरह, मेडिटेशन, ये इसमें हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस अंदर लेते हैं, तो ये वायु तत्व हम लोग अपनी बॉडी में लेते हैं। एडी के तीसरा आ जाता है, हाँ, करते जाए तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमारे बॉडी में कैसे, जैसे कहते हैं कि एटलीस्ट मॉर्निंग जो कच्ची धूप होती है वो हमें लेनी चाहिए, जिसमें विटामिन डी हम लोग हमारी बॉडी में इंटेक करते हैं। तो सूर्य की जो कच्ची धूप होती है, सुबह 20 मिनट एटलीस्ट हमें बैठना चाहिए, या फिर वॉक करो, जो भी आप करिए, बट सुबह की कच्ची धूप और शाम की कच्ची धूप, शाम को जो सनसेट से पहले वाली धूप है वो हमें लेनी चाहिए। अग्नि तत्व हमारे बॉडी में वो हमें लेनी चाहिए। इस वजह से भी हमारी बॉडी अग्नि तत्व को लेती है अंदर। उसके बाद आ गया जल। जल तो हमें पता ही, हमारे बॉडी में 72% जल है, पानी है, तो हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए बॉडी को बैलेंस रखने के लिए। और लास्ट में आता है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। ये हम लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, हम लोग अपने पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। तो वॉक करते हैं तो जैसे कहते हैं नंगे पांव चलो, घास पे चलो, है ना। तो ये पृथ्वी से हम लोग रिलेट करते हैं। और हमारी बॉडी में कहते हैं फूड ज्यादा, लिविंग फूड ज्यादा खाते हैं, क्योंकि अर्थ से रिलेट करते हैं। वो अगर हम कच्चा खाते हैं, रॉ फूड खाते हैं, फ्रूट्स है, सैलेड है, ये सब जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में हम पृथ्वी तत्व को भी अंदर लेते हैं। बैठते हैं, जमीन पे बैठते हैं, चलते हैं, तो ये हम लोग उनसे पृथ्वी तत्व को हम लोग हमारी बॉडी में लेते हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि हम खाना तो सबको खाना है ना, तो ये जो भी खाना हम खाते हैं, चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हम लोग पृथ्वी तत्व को ही अंदर लेते हैं। तो ये वनस्पति वगैरह जो ग्रो होती है ये पृथ्वी पे होती है, और जो वनस्पति खाते हैं उसके बाद हमारी ब्लड बनता है, हमारे शरीर में डीएनए वगैरह बनता है, और लास्ट में बनता है वीर्य, जो भी बनता है। उसके बाद ये जो वापस से वीर्य से हमारा नया जन्म होता है, तो ये नया शरीर बनता है। तो ये एक पूरा सर्कुलर है जिससे हमारी बॉडी की रचना होती है। ये हम कहते हैं स्थूल शरीर, जो फिजिकल बॉडी जो हमें दिखता है, ये उसके बारे में बात हुई। उसके बाद हम लोग देखते हैं सूक्ष्म शरीर, जो एक अंदर और एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, वो कैसे बनता है हमारी उससे। उसके लिए मेनली हम लोग हमने ये सुना है कि तीन गुण होते हैं, रजोगुण, पहले तो सतोगुण, फिर रजोगुण और तमोगुण। तो ये गुण से कैसे हमारी बॉडी बन, सूक्ष्म शरीर है हमारा, कैसे बनता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, गुरु जी सतोगुण से शुरू करो, तमोगुण से शुरू करो? किसी से कर लो, सतोगुण से लग जाओ, कोई बात नहीं, एक ही बात है। हाँ, चलो ठीक। तो पहले देखते हैं सतोगुण। सतोगुण माने सात्विक, जो हम कहते हैं सात्विक खाना खाते हैं, सात्विक सोच रखते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल और सादा भोजन जो हम लोग लेते हैं, हमारे विचार भी उच्च होते हैं, हम लोग थोड़ी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं सतोगुण में। हमारा जो डाइट होता है वो भी सिंपल, हल्का पका हुआ, सिंपल से छौंक लग, ज्यादा वो ऑयली और स्पाइसी फूड नहीं होता है, सिंपल खाना, इससे हमारे विचार भी सात्विक रहते हैं, है ना। तो ये आकाश तत्व से बनता है सतोगुण, तो उसमें आकाश तत्व होता है। और अगर हम खाना की बात करें तो हम लोग लिविंग फूड खाते हैं, मीठे फल खाते हैं, जूसी फूड जो होता है उसमें भी मीठे फल खाते हैं, आकाश तत्व से जुड़े हुए। उसके बाद हम लोग देखते हैं रजोगुण। रजोगुण में क्या होता है, हम लोग की अट्रैक्शन भौतिक सुख सुविधा में रहती है, जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो हम कहते हैं उसमें हम लोग रचे बसे, उसी में हम लोग हमारी जिंदगी उसी में रहती है। वो रजो, चलो चलो करते जाओ, आप बोलते जाओ, आप भी दबाते भी जाओ, करते भी जाओ। हाँ हाँ।
तो उसमें हम लोग अगर भोजन की बात करते हैं तो उसमें पका हुआ खाना होता है, मिठाई आ जाती है, घी वगैरह आते हैं, खट्टे फल आते हैं, वो ये रजोगुण में आता है। ये हमारी जैसे हम लोग सतोगुण की बात करें तो वो एक क्रियाशील है, वो एक्टिवनेस है, वो एक्टिव की गुण का उसमें फीचर आता है। और रजोगुण का फीचर अगर हम देखते हैं तो एक अट्रैक्शन होता है उसमें, क्योंकि हमारी मोह माया में ही हम लोग रहते हैं, फिजिकल थिंग में हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो एक अट्रैक्शन का गुण उसमें पाया जाता है। फिर ये रजोगुण और सतोगुण दोनों को मिला के हमारे बनता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व रजोगुण का होता है वायु तत्व, एयर एलिमेंट। जब रजोगुण और सतोगुण दोनों मिलता है तो अग्नि तत्व बनता है हमारे। तो इसमें क्या होता है, हमारे अग्नि तो आपको पता है हमारे बॉडी में वैसे भी रहते हैं, उसके साथ कौन कौन से चक्रास आता है वो भी मैं आपको साथ साथ में लेती रहूंगी। फिर रजोगुण और फिर तमोगुण। तमोगुण क्या होता है, एक तामसिक हमारी विचारधारा, तामसिक बुद्धि हमारी रहती है इसमें। उसके अगर हम खाने की बात करते हैं तो हम लोग ज्यादा ऑयली खाना को ही पसंद करते हैं, मसाले वाले ज्यादा खाते हैं, जंक फूड हम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बासी खाना खाते हैं, ये सब आता है तमोगुण को। तो उसका क्या फीचर है, उसका फीचर है हम लोग को आलस आती है, लेजीनेस आती है, निंद्रा में पड़े रहते हैं, पड़े रहने को मन करता है, भटकते हैं हम, हमारा कोई मोटो या कोई एम नहीं रहता है उसमें। ऐसे ठीक है, आए हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, ये उसका तमोगुण के फीचर्स हम लोग समझते हैं इसके बारे में। तो ये पृथ्वी तत्व से रिलेट करता है, तमोगुण पृथ्वी तत्व से। अब अगर हम देखते हैं सतोगुण और तमोगुण ये दोनों मिलते हैं तो जल तत्व उसके साथ कनेक्ट होते हैं, जल तत्व से होता है ना। तो अगर हम आपने सुना भी होगा कि हमारे बॉडीज में 114 चक्रास होते हैं, है ना। उसमें बेसिकली मेनली हम लोग 7 चक्रास को ज्यादा है, बाकी तो सब चक्रास है। 101 चक्रा जैसे सर्वाइकल, जैसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड ले लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के सबसे एंड में आती है टेल बोन आती है, वहां पर हमारा मूलाधार चक्र हम ऑब्जर्व करते हैं। ये सबसे ये पृथ्वी तत्व से जुड़े, क्योंकि जब हम बैठते हैं ना, ये जहां पर हमारा गुदा द्वार होता है उसी एरिया में हम लोग उसको ऑब्जर्व, ये एक्चुअली होते नहीं है चक्रास, ये सूक्ष्म शरीर में होते हैं। ये फिजिकल आप देख नहीं सकते हो, चलो ऑपरेशन कर लिया, अंदर से डाल के स्कैनर डाल के देखिए, ये दिखेगा नहीं, ये सूक्ष्म शरीर में होती है। तो जहां पर हम लोग मूलाधार होते हैं, जब हम बैठते हैं हमारा जो बॉडी पार्ट एकदम टच होता है जमीन पे, ये पृथ्वी तत्व से टच होता है, तो यहाँ पर ये हमारा मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से रिलेट करता है। और यहाँ को अगर हमें कहते हैं 7 चक्रास को हमें बैलेंस अलाइन रखना चाहिए बैठ, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम बैठते हैं हमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड, कमर और गर्दन दोनों सीधी रख के बैठनी है। सिर्फ ऐसा नहीं, योगा प्राणायाम 24 घंटे हमारी प्रैक्टिस में होनी चाहिए कि हमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखनी है। और ताकि क्या होता है, हमारे चक्रा सब अलाइंड रहेंगे, एक सीध में रहेंगे, अलाइंड रहेंगे, और इससे वो एक्टिवेट भी होंगे और उसके बेनिफिट भी हम उठा सकते हैं। और जैसे हम लोग बैठते हैं, हमारी जो कहते हैं यूनिवर्सल फोर्स, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो भी हमें प्रॉपर वे में मिलती रहती है। उसके बहुत सारे बेनिफिट है जब हम कमर और गर्दन सीधी रख के बैठते हैं। तो ये मूलाधार चक्र सबसे पहले हम देखते हैं, ये टेल बोन के पास होता है, गुदा द्वार के पास, तो उसका कलर हम लाल कलर ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हमें उसको बैलेंस रखना है तो हमें इसका एक मूल मंत्र है लंग। लंग ये हमारा मूल मंत्र है जब हम मूलाधार को ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमें उसको बैलेंस भी तो करना है, उसके बाद एक्टिवेट होता है। पहले तो हमारी बैठने की वो ही सही नहीं है, हम चलते किस तरह से हैं, तो पहले उसको देखेंगे। हमें स्ट्रेट चलना है, बैक स्ट्रेट रखनी है ताकि वो चक्रास बैलेंस आए। तो उसको करने के लिए उसका मूल मंत्र है लंग। तो जो लंग हम बोलते हैं, तो उसका जो वाइब्रेशन है वो हमारे पूरे इनर आंतरिक ब्रह्मांड में गूंजेगा। वो मूलाधार पे हम ऑब्जर्व करके ये लंग लंग बार बार उसको हम लोग करेंगे तो वो बैलेंस होना शुरू होगा, फिर वो एक्टिवेट भी होगा, है ना। तो उसका हम लोग लाल कलर ऑब्जर्व करते हैं और लंग मूल मंत्र उसका होता है। और ये अगर हम बात करें तो ये गंध, स्मेल से रिलेट करता है। स्मेल कैसे, देखो हम पृथ्वी तत्व को ऑब्जर्व करते हैं
तो ये जो भी गंध है, मिट्टी की खुशबू है, मीठी मीठी सौंधी सौंधी खुशबू है मिट्टी की, या फल फ्रूट्स की खुशबू है, फल की खुशबू है, हरे हरे घास की, जो भी हम स्मेल सूंघते हैं, तो ये स्मेल से कौन से सेंस से रिलेट करता है? स्मेल से। तो ये सुगंध गंध से हमारी रिलेट करती है ये पृथ्वी तत्व। उसके बाद हम देखते हैं सतोगुण और तमोगुण से जल तत्व बनता है। ये थोड़ा ऊपर अगर हम आते हैं मूलाधार चक्र से, जहां पर हमारे मेल फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर स्वादिष्ठान चक्र ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। स्वादिष्ठान चक्र ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर हम ऑरेंज कलर ऑब्जर्व करते हैं, केसरिया भगवा कलर ऑब्जर्व करते हैं। और वो है उसकी जो हम लोग बात करते हैं सेंसेस की तन्मात्रा की, तो ये रस होता है। रस माने उसको हम एक और शब्द में भी समझते हैं इंटरेस्ट, है ना। रस अगर इंटरेस्ट मतलब उसमें हमारा ध्यान कहाँ रहता है? खाने की इंटरेस्ट है, पहनना इंटरेस्ट है, मेरा ये इंटरेस्ट है, मेरा ये इंटरेस्ट है, तो ये रस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम थोड़ा समझते हैं उसमें, तो जो मणिपुर चक्र नीचे के जो 3 चक्रास हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये अगर हम वहां पे रस होता है, तो रस में क्या, अगर हमारा यही चक्र पे रस इंटरेस्ट रहता है, तो हमारा ये रस वासना की तरफ बढ़ता है। इस चीज की लालसा है, इसकी कामना है, ये वासना है, तो ये वासना में उलझा रहता है। लेकिन अगर हम ऊपर के 4 चक्र में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार, तो ये ऊपर की तरफ अगर बढ़ता है, तो ये प्रेम की तरफ बढ़ता है। ये ब्रह्मांड की तरफ अगर हम लोग उसको ऊपर की तरफ लेते हैं, तो ये प्रेम का प्रतीक बन जाता है ना। तो ये रस उसका तन्मात्रा है। और यहाँ पर हम लोग ऑरेंज कलर ऑब्जर्व करते हैं, उसको बैलेंस अगर हमको करना है, तो उसका मूल मंत्र है वम। वम बोलते हैं। तो ये अंदर की वाइब्रेशन हम स्वादिष्ठान पे ऑब्जर्व करके बार बार उसको वम वम का करेंगे, तो वो धीरे धीरे एक्टिवेट और बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं सतोगुण और रजोगुण। ये हमारा जैसे बताया, ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि माने हमारी बॉडी में भी हमें पता है अग्नि है, फूड जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए अग्नि तत्व अग्नि है हमारे पेट में। ये आता है मणिपुर चक्र पे, नाभि से थोड़ी सा ऊपर मणिपुर चक्र में ये ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ पे अग्नि है, हमें पता है हमारा खाना डाइजेस्ट करता है ना। तो अगर ये अग्नि तत्व है, उसका कलर अगर हम देखते हो, तो अग्नि का कलर क्या है? येलो कलर है ना। तो येलो कलर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। और अगर उसको बैलेंस करना है, तो हम रम मूल मंत्र का उच्चारण करेंगे। रम, उसकी वाइब्रेशन अंदर तक मणिपुर पे हम लोग उसको देखेंगे और रम मंत्र बार बार बोलेंगे, तो ये बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। और उसका है रूप, उसका अगर हम तन्मात्रा देखते हैं, तो रूप है हमारा, जो रूप खिलता है। कहते हैं ना सन की जो रेज आती है, ये हमारी इम्प्योरिटीज को ठीक करती है। तेज बहुत है, बोलते हैं वो अग्नि तत्व के कारण, रूप के कारण हमारे। हाँ, तो इसकी तन्मात्रा रूप है। अग्नि तत्व से हमारी जो भी इम्प्योरिटीज है वो ठीक होती है, तो हमारा रूप भी खिलता है। तो ये रूप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं रजोगुण में, जो हमने देखा वो वायु तत्व से रिलेट करता है। तो थोड़े मणिपुर चक्र से ऊपर आएंगे, हार्ट चक्र, जो हृदय चक्र भी हम कहते हैं, अनाहत चक्र भी कहते हैं, हार्ट चक्र भी कहते हैं उसको। तो ये वायु तत्व को रिलेट करता है ना। तो अगर हमें उसको बैलेंस कर, यहाँ पर हम लोग ग्रीन कलर ऑब्जर्व करते हैं, हृदय चक्र पे हम लोग हरा कलर, ग्रीन कलर ऑब्जर्व करते हैं। उसको बैलेंस रखना है, तो हम लोग बोलेंगे यंग मूल मंत्र, यंग यंग। उसकी वाइब्रेशन जाके हृदय चक्र पर ऑब्जर्व करेंगे और बोलते रहेंगे, तो ये हमारा बैलेंस भी होगा और एक्टिवेट भी होगा। और उसका अगर हम तन्मात्रा देखते हैं, तो स्पर्श, हमें पता है जैसे हम बैठते हैं, तो ये वायु की वजह से ही हमें पता चल रहा है कि कोई चीज हमें छू के चली गई, वायु तत्व। तो जो उसका एलिमेंट है वो स्पर्श होता है, वो जो टच होता है वो उसका तन्मात्रा है वायु एलिमेंट का। फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं आकाश तत्व से सतोगुण, जो जैसे हमने पहले देखा, ये आकाश तत्व। तो ऊपर थोड़ा ऊपर आएंगे, तो ये जो हमारी जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन के बीच में जो है वो है विशुद्धि चक्र। यहाँ पर आता है विशुद्धि चक्र, ये आकाश तत्वों का एलिमेंट करता है। ऊपर की जो तीनों चक्र है, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो विशुद्धि चक्र को अगर हम बैलेंस करना है,
तो उसका मूल मंत्र है हम। जो हम लोग को गुरुजी सुबह हम लोग की नेगेटिविटी हम लोग निकालते हैं और वो हमें स्पेस में दे देते हैं। तो ये जो भी बॉडी की नेगेटिविटी है, हमारे आसपास की जो नेगेटिविटी है, वो हम स्पेस में, आकाश में दे देते हैं। तो उसका मूल मंत्र है हम मूल मंत्र है। उसकी वाइब्रेशन हम विशुद्धि चक्र को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो आकाश का जो कलर है स्काई ब्लू कलर, वही कलर हम यहाँ पे विशुद्धि चक्र पे ऑब्जर्व करेंगे। और उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हम लोग जहाँ पर बिंदी लगाते हैं दो भौं के बीच में, यहाँ पे आज्ञा चक्र कहते हैं उसको। के पास खींचेंगे। हाँ, है ना, यहाँ पर हम लोग छोटा ओम, वो एक लंबा ओम नहीं है, वो छोटा ओम हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ओम ओम। और यहाँ पे इंडिगो, नेवी ब्लू कलर भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंडिगो कलर भी ऑब्जर्व करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए। ये भी आकाश तत्व से रिलेट होता है। और लास्ट में सबसे ऊपर आता है सहस्त्रधार, जहाँ पे हमारी मांग खत्म होती है और जहाँ पे बच्चों के तालु जो कहते हैं, इस एरिया में सहस्त्रधार चक्र हम लोग देखते हैं। उसका मूल मंत्र है ओम। उसका पूरा लंबा ओम बोलना है ना। तो इस सहस्त्रधार पे हम लोग उसको देखते हैं। सुनते भी जाएं, करते भी यहाँ जाएं। पर कलर वायलेट कलर ऑब्जर्व करते हैं, कोई गोल्डन कलर ऑब्जर्व करता है, किसी को व्हाइट कलर दिखता है, किसी को इंडिगो वायलेट कलर दिखता है। ये सहस्त्रधार का है। ये तो हमने देखे। अब हम लोग थोड़ा बहुत ये भी देख लेते हैं कि हमारे जो 7 चक्रास हैं, ये कौन से ग्रह को भी रिलेट करते हैं। जैसे हमने पृथ्वी तत्व देखा, उसका कलर क्या देखा हमने, लाल कलर ऑब्जर्व करके। तो लाल कलर कौन से ग्रह का होता है, मंगल ग्रह का, है ना। तो जो पृथ्वी तत्व है मंगल ग्रह का कलर है वहां पर, तो उसको हम लोग मंगल ग्रह का कलर करते हैं। अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है, हमें देखो पता भी चलने लगेगा कि हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है अगर ये चक्रा इम्बैलेंस है। तो पहला देखते हैं हम लोग, पृथ्वी तत्व अगर इम्बैलेंस होती है तो पहला तो ये मंगल ग्रह को रिलेट करते हैं। तो पृथ्वी मतलब मास, हैवी, बॉडी हैवी होती है ना। तो अगर हमारा पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस होता है तो या तो हमारी बॉडी में मोटापा बढ़ जाएगा, या तो हमारी वेट लॉस हो जाएगी, इम्बैलेंस है, या तो बहुत दुबले पतले हमारा वजन घटने लग जाएगा, या फिर हमारा शरीर फैल जाएगा, मोटे हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारी वेट लॉस हो जाएगा। फिर कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारी मूलाधार इम्बैलेंस है, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में हो सकता है, वीकनेस आ जाता है, मोटापा हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। ये उसका सिम्टम है कि ये इम्बैलेंस होते हैं हमारी बॉडी। फिर हम देखते हैं ये स्वादिष्टान चक्र, जल तत्व को रिप्रेजेंट। अगर ये जल तत्व इम्बैलेंस है, स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस है, तो जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम, कर लेंगे जैसे इसको। हमारे जेनिटल ऑर्गन पे रहते हैं, तो लेडीज को यूट्रस की प्रॉब्लम हो जाती है, ओवरी में कुछ, किसी को सिस्ट वगैरह, जो भी प्रॉब्लम लेडीज प्रॉब्लम रहती है। मेल को देखते तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी वो इम्बैलेंस होने से रहती है। जल तत्व इम्बैलेंस होगा तो सर्दी जुकाम रहेगा हमारे बॉडी में, साइनस की प्रॉब्लम रहती है, ये सब प्रॉब्लम्स हमारी रहती है। कफ एंड कोल्ड रहता है, फेस पे सूजन आ जाती है, इसकी वजह से देखते हैं। थोड़ा ऊपर अगर हम आते, और इनका अगर हम देखते हैं ग्रह, इसका ग्रह क्या है, किससे रिलेट करता है, शुक्र ग्रह से, है ना। शुक्र ग्रह उसका ग्रह हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है अग्नि चक्र। मणिपुर के पास अग्नि चक्र है। अग्नि हमें कहाँ से मिलती है, हमें अग्नि की ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से। तो ये सूर्य ग्रह से रिलेट करती है। और अगर अग्नि हमारी इम्बैलेंस होगी तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना, इम्प्रॉपर डाइजेशन होगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा खाना। स्किन की डिसीज रहेगा, फीवर रहेगा, बुखार बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नेगेटिविटी हमारी बढ़ेगी, हमारे गुस्सा, एंजाइटी वगैरह, इसकी वजह से अग्नि चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से वाइटल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम, एसिडिटी बढ़ जाती, कई बार कहते हैं एसिडिटी, एसिड बढ़ने लग जाएगा, अग्नि तत्व इम्बैलेंस होगा तो एसिडिटी प्रॉब्लम। तो ये सब हमारी प्रॉब्लम्स इसके। प्रणाम जी। ये जो अग्नि तत्व है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो कहीं बाहर का खाना नहीं खाते और अपना कुकर साथ में रखते हैं और फल फ्रूट खाते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, जितने लोग बाहर खाते हैं वो बंद करें। हर आदमी के अंदर, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, स्पेशल होते हैं, उसे जीनोम कहते हैं, मतलब बैक्टीरियल जीनोम कह लो। उसका अलग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो उसके लिए आरामदायक रहता है। जब भी कभी बाहर का खाना खाते हैं, गलत टाइम पे खाते हैं,
सारी बीमारियां उससे हैं, जिसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नि तत्व के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में जो है ना, बाहर खाना नहीं खाते, 6 बजे से पहले खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन है कि अपना खाना खुद बनाए, अपना कुकर खुद रखे, सारी चीजें अपनी खुद रखे अगर पका के खाना है तो। नहीं तो फल फ्रूट खाना है, एल्कलाइन फ्रूट खाना है, इसके ऊपर जोर दीजिए। सही है। तभी तो कहते हैं गुरुजी अल्कलाइन फूड, लिविंग फूड खाओ, कच्चा खाना खाओ, फ्रूट खाओ, सैलेड। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने की इसमें अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। कच्चा फूड खाने से हमारी एनर्जी और बढ़ती है, और जब ये खाना आंच पे चढ़ जाता है तो फिर वो एसिड बनता है, तो फिर उसको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी की एनर्जी पूरी उसको डाइजेस्ट में लग जाता है। और प्रॉपर टाइम पे हम खाना नहीं खाते हैं, जैसे बताया 16 आवर्स की फास्टिंग होती है, तो ये हमारी उससे एनर्जी पूरी बैलेंस रहती है। हम कभी भी रात को उठ के खा लिया, ये खा लिया, तो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाती है। अग्नि तत्व को पूरा कितना काम करना पड़ता है, देखिए हम हमारी बॉडी को हम वैल्यू नहीं करते हैं। इतने इतने लाखों के ऑर्गन्स हमारे अंदर फिट है, वो कब पता चलता है, जब वो खराब होते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब पता चलता है अरे यार इतने महंगी, इतने लाखों रुपए लग जाएंगे इसको रिप्लेसमेंट में। तो ये हम लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। अगर हम उसको भी थोड़ा सोचे, उसके लिए सोच के इस तरह से चले, उस तरह से डाइट ले, तो हमारी बॉडी अच्छी से स्वस्थ रहेगी और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम ये बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो फ्री में खाना खाते हैं, हाँ। पार्टी पे जाते हैं। लेडीज घर पे खाना नहीं बनाती, बेचारे बाहर खाते हैं। और जो बाहर से खाना बनाने की जितनी दुकानें हैं, ये हम लेडियों की कमी, हम औरतों की कमियां हैं। ये हमारे पति बाहर से खाना मंगाते हैं, ये देश का विनाश का कारण है। जो प्रेम पति में जाता है वो खाने के द्वारा जाता है। जहां पहले पत्नी खाना प्रेम से बनाती थी, अब बाहर की पत्नियां बनाती हैं, उससे बाहर की पत्नियों का प्रेम बढ़ जाता है और इससे तलाक ज्यादा बढ़ रहे हैं। तभी 25% तलाक ज्यादा है। सही कहा गुरुजी, डॉक्टर साहब सही कहा। आगे वाला करिए कंप्लीट। हाँ हाँ, ये उसके प्रैक्टिकल बात बताया। जो पत्नी घर पे नहीं, या सही पति घर पे खाना बना के पत्नी को प्रेम से खिलाता है, उनमें प्रेम बढ़ता है। और जो बाहर की पत्नियों का पतियों का खाना खाते हैं, उनमें बाहर से प्रेम बढ़ता है। ये तो सिंपल सा सिद्धांत है। हाँ सही कहा, ना है डॉक्टर साहब, एकदम सिंपल सी सही बात कहा। है। क्योंकि प्रेम कहाँ से उभरता है? पेट से ही हाँ। उभरता है ना। अगर पेट का ध्यान पत्नी रखेगी पति के, तो वो प्रेम आएगा, उसको नेचुरली आएगा। अगर पेट ही उसका खाली रखेगा, वो बाहर भटकेगा तो बाहर ही जाएगा। फिर तो खाने के ऊपर पूरा है ये अग्नि तत्व, ये जो बहुत जरूरी है, इसके ऊपर ध्यान देना। तो हम ध्यान ही देते भी, चलो कहाँ खाए, बाजार से खाया पति। तो ये प्रेम का और रास्ता हमारी पेट सोच से भी, खुलता हमारी है। देखो थॉट पेट भी से ही वैसे ही खुलता रहता है है। प्रेम का रास्ता। इसलिए पेट को ध्यान हाँ रखे, पति पत्नियों का और पत्नी पत्नियों का। ये ध्यान बहुत जरूरी है इसका। बहुत जरूरी है। सही कहा। ये एक बात मैं और एक कर दूं कि इसमें आपने ही बताया कि खाना 6 बजे से सूर्य उदय होने से पहले खा लो। जो जिन खाना मैंने है कहा अंधेरा होने से पहले खाओ तो अच्छा रहेगा। ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया है, बहुत बढ़िया बात, मेरे को सही हुआ। अग्नि तत्व उस समय तेज होता है, तो डाइजेशन में हमें मदद करता है। इसलिए बोलते हैं सूर्य छिपने के बाद नहीं खाना चाहिए, तब फिर चंद्रमा का दौर चल पड़ता है। चंद्र ठंडी ऊर्जा है, ठंडी ऊर्जा में खाना पचेगा नहीं, गल सड़ेगा। उस पड़ा रहता है, सड़ जाता है, फिर गलता नहीं है। ठीक है। इसलिए सूर्य के साथ ही बस, जब सूर्य छिपता है तो उसके आधे घंटे के अंदर अंदर खा लें। एक बिल्कुल सही बात है। वो जाते जाते मैं एक और फैक्ट है हमारे बॉडी के बारे में मैं भी बता दूं कि हमारे बॉडी में ब्लड है, वो आ रहा है 60 माइल्स। हमारे बॉडी में है नालियां, जो उसको बोलते हैं 60 माइल। वो कर रहा है 1 माइल पर आवर की रफ्तार से। क्या मशीन है ये, समझना चाहिए और गॉड का थैंकफुल होना चाहिए सदा हमें। ओके, हाँ जी, उर्मी जी कंटिन्यू। इसमें है ना, शाम के वक्त सूर्य नाड़ी चालू होती है, तो सूर्य नाड़ी में भोजन करने से पच जाता है। वही मस्त है इसका। दोपहर में 11 से 12 में भी सूर्य नाड़ी चालू होती है। चंद्रमा के दौर पे नहीं खाना चाहिए। हाँ, 7 बजे से फिर चंद्र नाड़ी चालू हो जाती आगे है। वाला पूरा करिए बेटा। हाँ, थोड़ा सा वायु तत्व, अगर वायु तत्व का हम देखते हैं, और ये अनाहत चक्र पे है। अनाहत चक्र पे जैसे बताया ग्रीन कलर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो ग्रीन कलर होता है बुध ग्रह का, है ना। तो बुध ग्रह
यहाँ पर हम लोग अनाहत चक्र पे हम लोग देखते हैं। और अगर ये वायु तत्व इम्बैलेंस होती है तो वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम, श्वास लेने की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स का जो भी प्रॉब्लम रहता है, अनाहत चक्र हार्ट से रिलीज तो हार्ट की प्रॉब्लम्स रहती है अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है ना, बीपी रहती है, नर्वस सिस्टम हमारा डाउन हो जाता है, नींद नहीं आती है, तो ये सब उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं अगर वायु तत्व इम्बैलेंस होते हैं तो। और ये बुध ग्रह को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। केवल लेट जाएंगे। उसके बाद विशुद्धि चक्र, जैसे यहाँ पर हम लोग बताएं गले पे है, यहाँ पे हम लोग ये तलवासन हमारा शनि से ग्रह को रिप्रेजेंट कर, शनि ग्रह यहाँ पर उससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। शनि ग्रह विशुद्धि चक्र पे आता है। अगर ये इम्बैलेंस होती है, मान लो ये थायराइड, यहाँ पर थायराइड की ग्लैंड्स होती है ना, यहाँ पे सब हार्मोन्स बनते हैं थायराइड में, तो अगर ये इम्बैलेंस होती है विशुद्धि चक्र तो थायराइड की प्रॉब्लम होगी, है ना, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, या फिर हमारी थ्रॉट की प्रॉब्लम होगी। अगर यहाँ पर हम लोग कॉन्फिडेंस को भी देखते हैं, स्पीच की भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो थ्रॉट चक्र से थ्रॉट से बोलते हैं, स्पीच की भी प्रॉब्लम होती है, कोई स्टैमर करता है, किसी को बोलने में हेजिटेशन, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि ये विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस होता है। अगर ये सही से एक्टिवेट हो तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हम अच्छे से बोल पाते हैं। ये इसके इम्बैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम हम समझते हैं, और ये आकाश चक्र से भी रिलेट करते हैं। तो अगर हमने किसी को जैसे प्रतीक्षा जी ने समझाया था उस दिन कि अगर हमें किसी को कोई बात कहनी है, मुझे मान लो किसी की बात अच्छी नहीं लगी है, तो उसको जो कहने का प्रॉपर वे होता है ना, वो तरीका सही से होना चाहिए। आप उनको प्यार से समझा सकते हो कि भाई मुझे आपकी बात ये नहीं, ये अच्छी लगी, आपने जिस तरह से मुझे कहा मुझे ये नहीं, ये अच्छा लगा। इससे क्या होता है, मैं सामने वाले व्यक्ति को हर्ट भी नहीं कर रही हूँ और मैं भी अपने आप में बैलेंस रहती हूँ। अगर मैंने उसको गलत तरीके से बोल दिया तो उसका आकाश तत्व को मैंने हर्ट किया और उसकी वजह से मेरा भी आकाश तत्व इम्बैलेंस हुआ। मैंने उसको गलत बोला, मैंने तो मैंने मेरी स्पीच से उसको गलत बोला, मेरा भी आकाश तत्व इम्बैलेंस हो जाएगा। तो अगर हमें किसी को कहना है तो हमें उसको सही ढंग से कहना चाहिए कि भाई जो भी आपको अपनी बात सही तरीके से रखने की हमें एक समझ होनी चाहिए, किस तरह से हम अपनी बात रखते हैं, ताकि हमारे आकाश तत्व भी इम्बैलेंस ना हो। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे आज्ञा चक्र। इसको हम लोग देखते हैं गुरु ग्रह को साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं। गुरु ग्रह यहाँ पे आज्ञा चक्र पे, जहाँ पर हम उसको ओम हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये भी तीनों आकाश तत्व से मैंने बताया वो कनेक्ट करते हैं। और सबसे लास्ट में आता है सहस्त्रधार। यहाँ पे हमारा होता है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह को यहाँ पे हम लोग सहस्त्रधार पे ऑब्जर्व करते हैं। जो हम लंबा ओम बोलते हैं वो हम लोग उसके लिए बोलते हैं। लास्ट 2 चक्र, जैसे हमें पता है हमारे 9 ग्रह होते हैं, ये तो 7 चक्रास के 7 ग्रह हमने देख लिया। फिर 2 और ग्रह हैं, राहु ग्रह और केतु ग्रह। राहु कहाँ होता है, सहस्त्रधार से 4 उंगर ऊपर, थोड़े से ऊपर हमारा राहु ग्रह हम लोग ऑब्जर्व, यहाँ पर राहु ग्रह का कनेक्शन होता है। जैसे आपको पता है राहु सिर्फ ऊपर की सर का भाग है, और केतु ग्रह है जो सर के नीचे वाला सेकंड पोर्शन हमारी बॉडी का, जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड पोर्शन, ये केतु का है, और राहु का है ऊपर वाला पोर्शन। तो राहु क्या करता है, राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, ब्रह्म पैदा करता है। एक्चुअली वो थिंग नहीं होती है, वो हमारे थॉट में भटकाव महसूस करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, हमें सोचने समझने की, डिसीजन लेने की सही डायरेक्शन नहीं मिलती है, सही क्षमता नहीं होती है, ये राहु ग्रह इम्बैलेंस होने की वजह से। ये हमारे सहस्त्रधार से थोड़े से ऊपर राहु ग्रह है। और लास्ट में है केतु ग्रह। केतु ग्रह क्या होता है, हमारे जो पैर के जो तलवे होते, जो सोल होता है, यहाँ पे केतु ग्रह हम लोग कनेक्ट करते हैं। तभी कहते हैं ना, केतु की दशा भटकन रहती है, एक जगह पे स्थिर नहीं होता है, पैरों की तरफ जो भी प्रॉब्लम होती है वो केतु ग्रह को हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से 7 चक्रास के साथ 7 ग्रह, और जो 2 ग्रह, एक सहस्त्रधार से ऊपर राहु ग्रह और पैर के तलवों में सबसे लास्ट में केतु ग्रह। ये हमारी बॉडी इस तरह से पूरी बनती है। और अगर कोश की बात करते हैं तो पृथ्वी तत्व पे आता है अन्नमय कोश, जहाँ पे हम लोग फिजिकल बॉडी देखते हैं, खाने की बॉडी, वो अन्नमय कोश आता है। उसके बाद थोड़े से अंदर जाते हैं जहाँ पर हम लोग प्राणायाम, हमारी जो ऑरा होती है, जो हमारे वो होता है हमारा प्राणमय कोश, ये इससे भी हमारी शरीर की रचना होती है। फिर अग्नि तत्व पे हम लोग देखते हैं तो ये मनोमय कोश, ये थोड़े डिटेल में गुरुजी बात बता सकते हैं, मैं थोड़ा ब्रीफ में, मुझे इसके ज्यादा नॉलेज नहीं है, गुरुजी अच्छे से बताएंगे।
उसके बाद वायु तत्व पे जहाँ पे आता है वहां पर हमारा ज्ञानमय कोश, वहां उस लेवल पे हमारा ज्ञानमय कोश, और सबसे लास्ट में आकाश तत्व पे आनंदमय कोश। क्योंकि उस वक्त हमें पता है जब हम मेडिटेशन में चले जाते हैं तो हमें कितना आनंद मिलता है, अंदर की जो अनुभूति होती है, जो हम लोग प्रफुल्लित रहते हैं, मन में खुश खुश रहते हैं, ये आनंदमय कोश। क्योंकि आप अभी ऊपर के चक्रास में घूम रहे हो, आप अभी ब्रह्मांड के टच में जा रहे हो, यूनिवर्स के टच में जा रहे हो ऊपर, तो इससे हमारा, मैं समझती हूँ जितना आनंदमय कोश, उसको हम रिलेट करते हैं। ये 5 कोश के बारे में कभी गुरुजी और समझा देंगे डिटेल में। मुझे जितना समझ में आया वो मैंने बताया। थैंक यू है सबका, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, सबका धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू। चलो जी अब पैकेज की ओर थैंक यू चलेंगे। गुरुजी। बहुत ही अच्छा बताया। शेर बन जाएंगे। इसको भी रिकॉर्डिंग में ले लीजिए जसवीर जी। हाँ जी। लार को अंदर निकलते हुए गले की मसाज करेंगे, एंड तक ले लीजिए, बस 5 मिनट में और समाप्ति कर देंगे। ओके मेडिटेशन ले लीजिए। ओके। अब करेंगे मंडूक का आसन। दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए नाभि के ऊपर श्वास को बाहर निकालते हुए करेंगे मंडूक आसन। नीचे झुकना है, सामने देखना है, कुछ देर रुकना है। मंडूक आसन। श्वास भरते हुए ऊपर, बाईं थाली के ऊपर दाईं थाली रखते हुए। शुगर के लिए बहुत बढ़िया है ये, पैनक्रियाज को एक्टिव करता है ये आसन। तीन बार इसको कर लेंगे। एक बार और। पीछे से नहीं उठना है, छाती को घुटनों के साथ लगाना है। ओम जी ओम। अब करेंगे शस्कासन। श्वास भरते हुए पीछे को, श्वास छोड़ते हुए आगे को आएंगे। मस्तक को जमीन के साथ लगाएंगे। सूर्य और चंद्रमा, हीरा और पिंगला नाड़ी दोनों को बैलेंस करते हैं लास्ट पे हम। जब श्वास भरते हैं ऊपर को जाते हैं तो सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, और नीचे आते हैं श्वास छोड़ते हुए तो चंद्रमा, और मस्तक को जमीन के साथ लगाते हैं, प्रणाम करते हैं कि सभी शुभ हो। ओम जी ओम। बैठ जाएंगे। अब राधे राधे का कीर्तन करेंगे। राधे राधे श्याम मिला दे, 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 श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, सबकी नैया पार लगा दे, सबके बिगड़े काम बना दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, सबकी नैया पार लगा दे, सबके बिगड़े काम बना दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे 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 अब करेंगे हास्यासन। पूरा खिलखिला के हंसेंगे। चारों किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं हंसने से।
पूरी तरह खुल के नाभि तक ले जाएंगे हंसी को। ये इस डोज को पूरा करेंगे सारी। ये खिल के डॉक्टर साहब दरवाजा बंद कर लीजिए। अब करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम। ओम जी ओम। उद्गीत करेंगे मेरे साथ मिलकर। ओम जी ओम। अपने पाँव के अंगूठे से लेकर मस्तक तक प्रत्येक ऑर्गन का धन्यवाद करते हुए अपने आप को स्वस्थ होता हुआ महसूस करेंगे। धन्यवाद कैसे करना है? हमने श्वास भरना है, श्वास को रोक के इस ऑर्गन को देखना है जहां पर आप धन्यवाद कर रहे हैं जिसका, उसको देखना है और श्वास को छोड़ देना है। प्रत्येक आपकी ऑर्गन वॉइस का बहुत कम हो गई। और शरीर का धन्यवाद करते जाना है। ऊपर तक मस्तक तक आ जाएंगे, नीचे पाँव के अंगूठे से लेकर मस्तक तक। अपने आप के साथ स्थित होंगे, समय के साथ। स्वस्थ्य का मतलब समय के साथ स्थित होना। अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, सुखी, स्वस्थ्य। श्वास भरना है, श्वास को रोकते हुए उस ऑर्गन को देखना है। यही है धन्यवाद परमात्मा का, लेकिन खुद का हर एक ऑर्गन का धन्यवाद करते हुए। कोई भी ऑर्गन छूटना नहीं चाहिए। जितना हम अपने आप से प्रेम करेंगे, क्योंकि ये मूर्ति जो है, हम देखो मंदिर की मूर्ति जिसको आप गढ़ते हैं, मंदिर में रख लेते हैं और उसको पूजते हैं, लेकिन जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है इसको भूल जाते हैं। इसके ऑर्गन की देखो कितनी वैल्यू है, जो फ्री में दे रखे हमें, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक सुबह और शाम दोनों टाइम
इसका ध्यान दीजिए, आप शरीर की तरफ इसको पूजिए, इसका ध्यान करिए। यही है असली मेडिटेशन, यही है ध्यान। अपने आप के साथ जुड़ना ही परमात्मा के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये अपने आप जुड़ेंगे तो वही सूरत, ये जो शरीर है परमात्मा का ही बनाया हुआ है, उसने ही गढ़ा है। हम देखो अपने आप कुछ नहीं कर सकते, एक भी चीज अंग को बना के दिखा दीजिए, बनेगा नहीं ऐसा। ऊपर आएंगे, अपने जेनिटल ऑर्गन को देखते जाएंगे, श्वास भरेंगे, रोक लेंगे, फील करेंगे उसको स्वस्थ होता हुआ, उसकी तरफ प्रेम करेंगे, छोड़ देंगे श्वास। ऊपर आ जाएंगे पेट की तरफ, नाभि को देखेंगे, छोड़ देंगे। अपने दोनों गुर्दों को श्वास भरेंगे, छोड़ देंगे। ऊपर हृदय को, छोड़ देंगे। दोनों फेफड़ों को, छाती को, श्वास भरेंगे पूरा, श्वास रोकते हुए इसको अनुभव करना है। गर्दन को, दाएं कंधे को, छोड़ देंगे। दाएं कूहनी को, छोड़ देंगे। दाएं कलाई को, दाएं हाथ को, पूरी दाईं बाजू को, बाएं कंधे को, छोड़ देंगे। बाएं कूहनी को, श्वास भरेंगे, रोक लेंगे और देखेंगे इसको, अपनी अवेयरनेस को वहां लगाएंगे, चेतनता को, छोड़ देंगे। बाईं कलाई को, छोड़ देंगे। बाएं हाथ को, पूरी बाईं बाजू को, गर्दन को, चेहरे को, दोनों आंखों को, छोड़ देंगे। मस्तक को, छोड़ देंगे। सर को, छोड़ देंगे। बालों को, छोड़ देंगे। और पूरे शरीर को, अब कुछ देर के लिए, अब हमने थैंक्स किया है, परमात्मा की कृपा को महसूस करेंगे। कुछ देर के लिए इसी प्रकार बैठेंगे, एकदम शांत, शरीर को ढीला छोड़ते हुए परमात्मा की कृपा को महसूस करेंगे।
2-3 लंबे गहरे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अपनी चेतनता में वापस आते हुए हाथों पांव की उंगलियों को सहलाएंगे। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, अपने शरीर का धन्यवाद करेंगे, अपने आप का धन्यवाद, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। हल्का गर्म होने पर उष्मा को आंखों पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे और उष्मा को पूरे शरीर पर लगाएंगे। सभी का धन्यवाद।